इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम आज हम करने जा रहे हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि सर अगर कोई एक ट्राइंगल है, पहले आप समझिएगा फिर नोट करेंगे, और ये ए बी सी, इफ AC स्क्वायर is equal to AB square plus BC square, to prove angle P is 90 degree। यानी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, if the square of one side of the triangle is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, if the square of one side of the triangle is equal to the sum of the squares of the remaining two sides, then the angle opposite to the greatest side is 90 degree। तो बॉयज क्या बोला आप लोगों ने, the square of one side of the triangle is equal to the sum of the squares of the another two sides, then the angle opposite to the greatest side is 90 degree। कन्वर्स हो गया ना पाइथागोरस का, कि अगर इस पाइथागोरस लग रही है AC square is equal to AB square plus BC square, then show that angle B is 90 degree। I don't know angle B is 90 degree or not, है ना, मुझे मालूम नहीं एंगल B 90 है कि नहीं। तो आप पहले समझिएगा, अचानक से लेवल ऑफ डिफिकल्टी डाउन आ गया है, अचानक से, यानी इजी प्रूफ है ये वाला। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ टफ प्रूफ, इट इज अ वेरी इजी प्रूफ। और कई बार बहुत इजी प्रूफ है आपको समझ में नहीं आता है, फिर आपको लगता है अरे सर समझ नहीं आया सर, तो खैर चलेगा। देखिए मैं करके बताता हूं, आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या है मैं कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा अपने आप। ड्रॉ राइट ट्राइंगल PQR, draw right triangle PQR, draw a right triangle PQR such that AB is equal to PQ and BC is equal to QR and angle Q is equal to 90। ये वाले साइड इसके इक्वल हो, ये वाले साइड इसके इक्वल हो, और ये वाला एंगल 90। ये वाला एंगल 90 नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या है, डोंट नो। क्या कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ राइट ट्रायंगल PQR सच दैट PQ इज इक्वल टू AB, QR इज इक्वल टू BC एंड एंगल Q इज 90 डिग्री। कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल Q इज 90 डिग्री। फिर दोबारा से याद दिला दूं, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एंगल B 90 है। To prove angle B is 90 degree। और फिर दोबारा से बता दूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। This is going to be a very easy question। चलिए मेरे साथ साथ proof in triangle PQR angle Q is 90, तो क्या PQ square plus QR square इज इक्वल टू PR स्क्वायर होगा। पाइथागोरस थ्योरम से चेक कीजिए, अगर ये एंगल 90 है तो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर होगा ना, जस्ट बिकॉज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। कम ऑन, पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज प्रूव करते हुए पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने लगाया PQ स्क्वायर प्लस QR इज इक्वल टू PR स्क्वायर, लेकिन क्या PQ जो है वो किसके इक्वल है, AB के, तो PQ की जगह AB लिख देता हूं। QR किसके इक्वल है, BC के, तो यहाँ पे BC लिख देता हूं। और PR स्क्वायर, क्योंकि साइज बराबर थी ना, PQ इक्वल टू AB था तो उसकी जगह AB लिख दिया, QR इक्वल टू BC था तो ऐसा लिख दिया। लेकिन क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू AC स्क्वायर है, क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू AC स्क्वायर है, क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का वैल्यू AC स्क्वायर है, गिवन है ना आपको। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर हो गया, तो मतलब AC इज इक्वल टू PR हो गया,
मतलब ये वाली साइड भी बराबर हो गई। अरे बाप रे बाप। तो इसका मतलब अगर आप ट्राइंगल एबीसी ले लें और ट्राइंगल पीक्यूआर ले लें, ये ए बी सी पी क्यू आर और ये 90, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और अभी अभी ये वाली साइड इसके बराबर हुई। तो स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, AB is equal to PQ, BC is equal to QR or AC is equal to PR. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by SSS, similar नहीं congruent, is congruent to triangle PQR by SSS congruency rule. By SSS congruency rule. तो क्या एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 प्रूव हो गया क्या? तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये तो 90 है तो ये भी 90 होगा ना सर। प्रूव कर दिया हम लोगों ने। किसकी मदद से किया हम लोगों ने? we did this on the basis of the congruency of the triangles. ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके किया है। एक बार आप शुरू से इसको देखिएगा और सबसे पहले गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन समझिएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गिवन क्या है, टू प्रूव क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बाद ही बनेगा अच्छी लोग। तो अगर ये हो गया ना स्टूडेंट्स, तो क्या आपने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम समझ लिया है? क्या था? आप लोगों ने बहुत इजीली बन भी किया होगा। काफी इजी था ना ये तो, काफी इजी। और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पूछा भी जाता है जब भी सीबीएसई बोर्ड बोलते हैं ना इस बार बच्चों को लॉलीपॉप पेपर दो, तो उसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आ जाता है। लॉलीपॉप पेपर में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम विल बी कमिंग इन द एग्जामिनेशन। समझ गए ना सब लोग? क्लियर? तो बच्चों लोग अब साथ साथ कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी पूछ लेते हैं। फिर अभी कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको लगेगा सर आपने बीपीटी का कन्वर्स नहीं कराया। सर अभी लो, अभी करा देता हूं। लिखिए अपनी कॉपीज में कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या चीज है जब देखिएगा। ट्राइंगल एबीसी, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल प्रोपोर्शनली, लिखिए अपनी कॉपीज में, इफ अ लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल प्रोपोर्शनली, if the line divides the two sides of the triangle proportionally, if a line divides the two sides of the triangle proportionally, then it is parallel to the third side. Then it is parallel to the third side. Then it is parallel to the third side. मतलब क्या हो गया? प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन देख लेते हैं क्या है। गिवन है AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन C। टू प्रूव क्या? BE इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव BE इज पैरेलल टू BC। यस यस। अब सुनिएगा, मैं इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी को कंट्राडिक्शन मेथड से करूंगा। आई विल बी डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ द कंट्राडिक्शन मेथड। मैं आप सब लोग को बता दूं कि जो पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स किया वो भी बहुत इजी था, बट एक मेथड तो था वो भी, और जो मैं अब करने वाला हूं वो भी बहुत इजी है। डोंट वरी, दैट इज आल्सो वेरी इजी, बट यू नीड टू ट्राई। एक बार तो सीखना पड़ेगा आपको मुझसे, और गेट रेडी टू लर्न दीस थिंग्स, है ना? आप सीखने के लिए तैयार नहीं। तो बच्चों लोग अब इसके लिए कंट्राडिक्शन मेथड क्या है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके देखिए। लेट अस सपोज दैट DE is not parallel to BC. Let DE is not parallel to BC. मान लेता हूं DE parallel to BC नहीं। अगर नहीं है तो कोई तो लाइन होगी पैरेलल। Let
DK पैरेलल टू BC। मान लेता हूं DK पैरेलल टू BC, मान लेता हूं DE पैरेलल टू BC नहीं है, DE पैरेलल टू BC नहीं है। हमें क्या करना है, मान लेता हूं DK पैरेलल टू BC है, हमें प्रूव करना है DE पैरेलल टू BC। हमने बोला नहीं नहीं DE पैरेलल टू BC हो ही नहीं सकती। मान लेता हूं DK है पैरेलल टू BC। हमने कंट्राडिक्शन से करना है ना, कंट्राडिक्शन समझते होंगे आप लोग। अब आइएगा मेरे साथ, सब लोग सीखेगा कंस्ट्रक्शन, और ये वाला डायग्राम आप इतना बना लीजिए प्लीज फटाफट, जितना मैंने किया है इतना आप लोग कर लीजिए फटाफट। अगर ये हो गया है ना, तो अब मैं चालू करता हूं प्रूफ। In triangle ABC, DK is parallel to BC. In triangle ABC, DK is parallel to BC. Triangle ABC में DK parallel to BC है, तो by BPT, AD upon BD is equal to AK upon CK by BPT। बताओ समझ में आया कि नहीं? अगर DK पैरेलल मानी है तो हम BPT लगा सकते हैं। AD upon BD is equal to AK upon KC। Have we got this? AD upon BD is equal to AK upon KC। लेकिन AD upon BD तो AE upon CE के इक्वल है, बट AD upon BD is equal to AE upon CE, ये गिवन है। Therefore, AD upon BD is equal to AE upon CE is equal to AK upon CK। तीनों बराबर हो गए, ये भी AD upon BD के बराबर था और ये वाला भी AD upon BD के बराबर था, AK upon CK, तीनों बराबर हो गए। आप सिर्फ इसको ले लीजिए, AE upon CE is equal to AK upon CK। बोलो आया समझ में? इसी अब मैंने दोनों तरफ 1 से 1 को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? दोनों तरफ 1 को मैंने ऐड कर, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। AE अपॉन CE प्लस 1 इज इक्वल टू AK अपॉन CK प्लस 1। तो अगर ऐसा होगा तो एलसीएम से हो जाएगा AE प्लस CE अपॉन CE इज इक्वल टू AK प्लस CK अपॉन CK। जरा चेक करो, AE और CE ऐड होके कितना हो गया? AE और CE ऐड होके कितना हो गया? AC। और AK और CK ऐड होके कितना हो गया? AK और CK, और ये भी AC हो गया। बोलो बना कि नहीं? हो गया ना? अब AC तो कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद CK इज इक्वल टू C। अब बहुत ध्यान से अब सुनना है, क्या C से K तक की दूरी और C से E तक के डिस्टेंस बराबर हो सकता है कभी? C से K तक का डिस्टेंस और C से E तक का डिस्टेंस कभी बराबर नहीं हो सकता, because the 2 points are in the same line and they are different points। तो CK is equal to C कभी नहीं हो सकता unless until K and C, K and E coincides। But this is not possible unless until E and K coincides। Therefore, अब आगे तो लिखना बनता होगा ना, क्या लिखते हैं वो पुरानी वाली कहानी? क्या लिखते हैं? Therefore, our assumption is wrong, hence it is a contradiction to the assumption, therefore DE is parallel to BC। जो हमने सोचा था वो गलत हो गया भाई। एक बार जरा फर्स्ट पेज दिखा देता हूँ, फिर सेकंड पेज आपको ट्राई करना है। तो बच्चे लोग, क्या आपने ये कॉपी कर लिया है क्या? ये फर्स्ट पेज था स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पेज। इसके अंदर ज्यादातर टू प्रूव कंस्ट्रक्शन वो सब था। अब एक बार मैं बता दूं, हमने माना कि DE is not parallel to
BC। हमने माना भैया DE पैरेलल नहीं है, DK है बल्कि पैरेलल। फिर हमने बाद में क्या लिख दिया, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, जो आप मान रहे हो ना वो हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, therefore DE is parallel to BC, therefore DE is parallel to BC, मानना पड़ेगा DE is parallel to BC होगा। बच्चों लोग इस तरह से ना एक सिमिलर ट्राइंगल्स का एक लेवल कंप्लीट हुआ। एक लेवल का मतलब जिसके अंदर हमने आपके सारे थ्योरम्स और उसके एप्लीकेशन ले ली।